जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान। मध्य प्रदेश सरकार 2026 को कृषि कल्याण वर्ष बना रही है और इसकी सूचना आप सबको मिल चुकी होगी, मगर एक सूचना इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको दे दें। इस बार कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक भर्ती आने वाली है, उसके लिए कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 क्या है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 क्या है, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे और कृषि योद्धा आने वाला है कमिंग सून, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर कृषि योद्धा क्या है और क्या आप कृषि योद्धा बनने को तैयार हैं, उस पर हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा देवेंद्र सर को, वो आपको डिटेल जानकारी देंगे कि सर ये ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 क्या है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 क्या है, इसके अंदर कौन सी वैकेंसी आती है, क्या मंडी सचिव के अंदर एग्रीकल्चर वाले छात्र एलिजिबल होंगे या ऑल एजुकेशन ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल होंगे। बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर सभी सवालों के जवाब ये वीडियो में है। और ये वीडियो में आखिरी में मैं आने वाला हूं, आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दूंगा, आपके लिए एक सरप्राइज है, बने रहिएगा। मिलते हैं कुछ देर के बाद। आइए सर। हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी सर ने आपको कुछ कृषि भर्तियों के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है कि क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में 2026 में। सभी जानते हैं मध्य प्रदेश मना रहा है कृषि कल्याण वर्ष, जिसकी योजनाएं जो चलने वाली है 2031 तक। अब मैं कुछ टॉपिक आपके सामने यहां पर लेकर आया हूं कि मध्य प्रदेश में आगामी समय में कौन कौन सी जो है भर्तियां वो होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ईएसबी की, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की मैं यहां पर बात करूंगा, जिसमें यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कैलेंडर 2026 का जो है वो कर्मचारी चयन मंडल आयोग ने रिलीज किया है। इसमें जो हमारी भर्तियां हैं वो यहां पर आपको कहां देखने को मिलने वाली है, मैं उसके यहां पर बात आपके सामने करूंगा। तो देखो, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको एक दिखाई दे रहा है ग्रुप 1 समूह 1 एवं उप समूह 1, समूह 2 एवं उप समूह 1, जिसकी प्रस्तावित एग्जाम यहां पर दे रखी है अक्टूबर 2026। और इसके अंदर सभी आपकी जितनी भी कृषि की भर्तियां मध्य प्रदेश में आती है 2016 के बाद ये ग्रुप बनाए गए हैं, और जितनी भी कृषि से संबंधित भर्तियां हैं वो इन दो ग्रुप में आपको देखने को मिलने वाली है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस ग्रुप में कौन सी भर्ती आने वाली है और उसकी क्या जो है क्वालिफिकेशन रहने वाली है। चलो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 समूह 1 एवं समूह उप समूह 1, ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें जितनी भी भर्तियां हैं वो सारी आपके स्नातकोत्तर लेवल की होने वाली है, यानी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां होने वाली है। जिसके अंदर आपको देखो बड़ा सा शब्द यहां पर मंडी सचिव दिख रहा है, सहायक बीज प्रमाणीकरण आपको यहां पर दिख रहा है, बीज रोग विशेषज्ञ जिसे हम बोलते हैं सीड इंस्पेक्टर यहां पर आपको दिख रहा है, और इसके अलावा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आपका एसएडीओ। ये मोस्ट प्रोबेबल भर्तियां जो कि आपको 2026 में देखने को मिलने वाली है, जिसमें सबसे बड़ी बात जो चल रही है वो मंडी सचिव की चल रही है। जिनको कंफ्यूजन है कि सर मंडी सचिव में क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो इसके अंदर एग्रीकल्चर मांगा जाएगा। ठीक है दोस्तों, परीक्षा पैटर्न में आपको आगे बताऊंगा कि क्या रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला ग्रुप हमारा क्या रहने वाला है। तो अगला ग्रुप जो हमारा रहने वाला है वो ग्रुप 2 एवं सब ग्रुप 1 रहने वाला है। मतलब इसके अंदर आपसे जो मांगा जाएगा बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर एवं बीटेक एग्रीकल्चर। आई दोस्तों बात समझ में? तो ये वाले ग्रुप के अंदर आपको यूजी लेवल पर जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 के अंदर आने वाले हैं, जिसके अंदर ग्रामीण विस्तार अधिकारी यानी आरईओ, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वैकेंसी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की, साथ ही साथ सहायक उद्यान विकास अधिकारी, सहायक भू संरक्षण कृषि अधिकारी, बहुत ज्यादा पदों पर शायद हो सकता है इस पदों की भर्ती आपको देखने को मिले, क्योंकि 90% पद यहां पर खाली हैं। भूमि सर्वेक्षण सर्वे अधिकारी में, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी 2023 में आई थी, वरिष्ठ उत्पादन सहायक, मंडी सचिव, यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है एक शब्द मंडी निरीक्षक एवं मंडी सचिव, यहां पर भी आपको जो है पद देखने को मिलेंगे मंडी सचिव के। इसका भी जो पैटर्न है मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार का इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। चलो आगे चलते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 1 सब ग्रुप 1, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1। देखो ग्रुप 1
सब ग्रुप 1, इसके अंदर भी आपका 200 नंबर का पेपर होने वाला है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रहती है वो बीएससी एग्रीकल्चर के साथ आपसे एमएससी एग्रीकल्चर मांगा जाएगा। इन 200 में से 100 प्रश्न आपके टेक्निकल होने वाले हैं, यानी आपके एग्रीकल्चर से होने वाले हैं, और 100 प्रश्न आपके नॉन टेक यानी आपके सी सेट से यहां पर होने वाले हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 1, इसके अंदर भी आपका 200 नंबर का पेपर होने वाला है। सेम पैटर्न होने वाला है, यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात होगी और यहां पर जो है ग्रेजुएशन लेवल की आपसे बात होगी। एक नई बात यहां से इस बार निकल कर आ रही है कि 2026 में जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे ईएसबी के माध्यम से, उसमें 1/4 का ऋणात्मक मूल्यांकन आपको देखने को मिलेगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग इस बार आपके एग्जाम में होने वाली है। यह बहुत बड़ा बदलाव है 2026 में। तो जितने भी मेरे तुक्के वाले साथी हैं वो सावधान हो जाएं। वो समय जा चुका था कि 4 में से एक तुक्का लगाना है, सही बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएगा। अब वो समस्या खत्म हो चुकी है। ऋणात्मक मूल्यांकन जो है आपका यहां पर प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि सर जो प्रीवियस ईयर में 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका कितना कट ऑफ गया था। तो जनरली मैं बात करूंगा, क्योंकि पिछले बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। पदों की संख्या 1800 के लगभग पद थे, जिसमें से लगभग 1300 पदों पर ज्वाइनिंग हुई है। बाकी पदों को भी होल्ड करा है रिजर्वेशन के चक्कर में। क्लियर है दोस्तों। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो पिछली बार 200 में से अगर मैं बात करूं 200 नंबर में से जो यूआर कैटेगरी हमारी है, जनरल कैटेगरी, उसका जो कट ऑफ गया था 134 गया था। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 131 गया था। वेटिंग के बाद ये कट ऑफ एक एक नंबर नीचे गिरा था। इसके बाद एससी की अगर मैं बात करूं तो 125 गया था। एससी का 125 नहीं गया था, 115 गया था। 115 से 120। एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी का जो कट ऑफ गया था वो 104 से लेकर 110 तक लोगों का सिलेक्शन हो चुका था। तो ये पिछले बार का कट ऑफ है, जब आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जब आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था। इस बार आपके एग्जाम में नया बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिलेगा वो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया है। 100 नंबर आपका टेक्निकल रहेगा, 100 नंबर आपका नॉन टेक रहेगा। पदों की संख्या इस बार क्या आने वाली है, तो पदों की संख्या सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सर इस बार जो पद होंगे वो कितने होंगे। तो मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि कंबाइंड आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको लगभग 1400 प्लस पदों पर भर्तियां देखने को मिलेगी। 1400 प्लस पदों पर आपको कंबाइंड नोटिफिकेशन में भर्तियां देखने को मिलेगी, जिसमें से अकेले मात्र अगर मैं बात करूं आरईओ की तो 1000 प्लस जो है आपका कृषि विस्तार अधिकारी के पदों पर भर्तियां होने वाली है, क्योंकि 50% पद जो है यहां पर खाली पड़े हुए हैं। क्लियर दोस्तों। चलो अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अजय सर को, जो कि आपको आने वाली अगली रणनीति के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार आप अपने सब्जेक्ट को तैयार करें और एक अपनी सीट को जो है 2026 में कंफर्म करें। आइए सर। साथियों, आपको कंफर्म पता चल गया वैकेंसी आने वाली है। यह भी पता चल गया कि सर अक्टूबर में पेपर होगा। यह भी पता चल गया कि एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है। अब बारी है कि सर तैयारी कैसे करें। तैयारी के लिए चाहिए हमें सही डायरेक्शन, सही मार्गदर्शन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है साथियों टीचर, यानी कि जो मेंटर होते हैं वो जबरदस्त होना चाहिए, जिनके अंदर इंथुसियाज्म होना चाहिए, जिनके अंदर एनर्जी होना चाहिए, जो आपके लिए ओरिएंटेड काम करें, फोकस रहें। दूसरे नंबर पे आता है स्टडी मटेरियल। सर एग्रीकल्चर में तो पुरानी किताबें हैं, आजकल ईएसबी का पेपर नहीं बदल गया है, जो पढ़ते हैं वो आता ही नहीं है। अब क्या करें साथियों, प्रीवियस ईयर का पेपर और अभी जितने भी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के पेपर हुए, उन सब के हमने क्वेश्चन का एनालिसिस करा। पार्ट एक इतनी जबरदस्त किताब बनाई है, उसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग जो नई कंपनी आई जो पेपर बना रही है, उसके पैटर्न को समझते हुए आपके लिए कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर की एक बहुत ही शानदार यूनिट वाइज आप लोगों के लिए किताब बना रहे हैं। इन किताबों से आपको बाहर कंटेंट नहीं जाएगा। आप एक बार चेक करें, इनका डेमो देखें और फिर आप अंदाजा लगाएं कि कितनी मेहनत कर रहा है परीक्षा पोर्टल इस बार। एग्रीकल्चर एक ही लक्ष्य है कि एग्रीकल्चर में सर्वाधिक जो सिलेक्शन हो वो परीक्षा पोर्टल के माध्यम से हो। और अगर आप देखें कि अरिहंत पब्लिकेशन के साथ मिलकर हमने 5000 से भी ज्यादा एमपी की एक किताब बना रखी है, और इस तरीके की पतली पतली एग्रीकल्चर की यूनिट वाइज इतनी पतली पतली आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, जिसे पढ़ना है
टेस्ट लगाना है और अच्छे नंबर लेके आना है। आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो 2026 पे आधारित है, एरर फ्री है, बहुत शानदार है, एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा होता है सर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां से करें भैया? प्रैक्टिस के लिए परीक्षा पोर्टल ने इतनी शानदार टेस्ट सीरीज बनाई है, हर यूनिट वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, यूनिट में भी आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे और बहुत गजब की आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे। एक ही लक्ष्य है, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप मैदान में इतनी प्रैक्टिस कर लो, जब एग्जाम देने जाओ प्रैक्टिस ना करो, वहां पर फाइनल सिलेक्शन लेके आओ। आप जब एग्जाम देने जाओ तो तूफान ला दो, ये वाला हम लोग काम करेंगे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो मेरा फेवरेट है, वो है माहौल। साथियों, माहौल ही खेल है। जहां पर तैयारी का आपको माहौल मिलेगा, पॉजिटिव माहौल मिलेगा। 1 अप्रैल से, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल से हम लोग डेमो क्लासेस लेके आ रहे हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की, देवेंद्र सर के द्वारा भी और मेरे द्वारा, और बाकी हमारी बहुत बड़ी टीम है जो आपको धीरे धीरे रिवील हम करेंगे। एक एक करके सभी धुरंधर आपके सामने होंगे, अपने अपने सब्जेक्ट, जिन्होंने डॉक्टरेट कर रखा है, जो एक्सपर्ट है एग्रीकल्चर में, और पार्ट ए के बहुत बड़ी टीम है जो आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ परीक्षा पोर्टल पर। 1 अप्रैल शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलें, जहां पर हम डेमो क्लास लेके आ रहे हैं। और एग्रीकल्चर योद्धा बनाने के लिए, एग्रीकल्चर योद्धा बनाने के लिए एक हम बैच लेके आ रहे हैं जिसका नाम है एग्री कृषि योद्धा। कृषि योद्धा कमिंग सून। इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, अभी हम धीरे धीरे रिवील करेंगे। ये आने वाली है जो ईएसबी के द्वारा जितनी भी एग्जाम होंगी उन एग्जामों के लिए। और अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा, जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एडीए स्पेशल हमारा भी कोर्स चल रहा है, जहां पर बहुत सारे कृषि के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं। गजब की क्लासेस चल रही हैं। बस एक ही लक्ष्य है, 2026 है, कृषि कल्याण वर्ष बनाया जा रहा है। परीक्षा पोर्टल का भी एक टारगेट है, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो और कृषि में अच्छे धुरंधर, अच्छे योद्धा पहुंचे। तो साथियों, आप हमारे साथ मिलके जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उससे जुड़ जाइए। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर देवेंद्र सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेरा नंबर ले लीजिए। सबसे पहले तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9893690903। मैं आपको बता दूं साथियों, अभी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की एग्जाम हुई थी, जहां पर 30 प्रश्न एग्रीकल्चर से पूछे गए थे, उसमें से 23 प्रश्न डायरेक्ट यूट्यूब क्लास से आए थे, जो प्रूफ पड़ा हुआ है हमारा एक वीडियो पे, वो भी देख लीजिएगा। इतना ऑथेंटिक कंटेंट आपको दिया जा रहा है। यही जो ऑथेंटिक कंटेंट है, यही विश्वास है परीक्षा पोर्टल का। अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी सर्वाधिक सिलेक्शन, इसके पहले आईटीआई प्रिंसिपल, जिस भी एग्जाम की तैयारी करवाइए, झंडे गाड़े हैं, इस बार एग्रीकल्चर में हम गाड़ेंगे। बस इसके लिए आपका विश्वास बहुत जरूरी है। फटाफट परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। मिलते हैं 1 तारीख से देवेंद्र सर के साथ, मेरे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।